हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में सबसे पहले आती है क्लास फिशेस की। फिशेस के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स। जो फिशेस हैं उनकी क्लास को बोलते हैं पाइसेस। तो पाइसेस में जो है फिशेस आती हैं, बोनी फिशेस भी आएंगी, आगे हम पढ़ेंगे। बोनी फिशेस भी आएंगी और कार्टिलेजिनस फिशेस भी आएंगी। एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है टू, बियंस मतलब लाइफ्स, दो लाइफ जीने वाले जानवर जो हैं वो एम्फीबियन कहलाते हैं। जैसे फ्रॉग, तो दो लाइफ मतलब वो पहले पानी में रहता था, उसके बाद वो लैंड पे रहता है। उसके बाद क्लास रेप्टेलियास, ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां जो हैं अभी भी पानी में हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्नेक जो हैं वो पानी में भी रहते हैं, और इनकी बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो धरती पे आ चुकी हैं। उसके बाद आए थे बर्ड्स। बर्ड्स की क्लास को बोलते हैं एब्स, और इसमें सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। और उसके बाद है मैमल्स। तो मैमल्स ऐसे जीव हैं जो गिव बर्थ करते हैं यंग वंस को, जो बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बर्थ करते हैं, दैट आर कॉल्ड मैमल्स। और इनके पास मिल्क ग्लैंड, जिसको हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इनके जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो अब इनके बहुत सारे जनरल कैरेक्टर हैं, जिसमें सबसे पहले है कि इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, ब्रेन इज़ वेल डेवलप एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। तो आगे मैं आपको स्लाइड में शो करती हूँ कि कैसे इनका ब्रेन जो है वो वेल डेवलप है। तो इनका ब्रेन जो है वो बहुत सारी लेयर से प्रोटेक्ट है ना। तो सबसे पहले आती है स्कल, उसके बाद तीन इम्पॉर्टेंट लेयर्स आती हैं। ड्यूरामेटर्स जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, रेक्नॉइड मिडल लेयर है, और पायामीटर इनर प्रोटेक्टिव लेयर है, और उसके बाद होता है हमारा ब्रेन। तो ये है ब्रेन की जनरल प्रोटेक्शन, और ये वेल डेवलप होता है, और हमारे अंदर वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखो, क्लोज का मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है कि अगर किसी की बॉडी में कोई ब्लड वेसल ना हो, ब्लड उसमें से ना फ्लो करे बल्कि डायरेक्ट इधर उधर जाता रहे, है ना, तो वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जो क्लास मैमल्स है, क्लास वर्टिब्रेटा के कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स उनके पास प्रॉपर आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती हैं। ये ट्यूब हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। तो आर्टरीज जो हैं वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, वो रेड कलर की होती हैं। तो इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वीन्स होती हैं वो ब्लू कलर की दिखती हैं, और इसलिए उनके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही माइन्यूट स्मॉल स्मॉल टिब्यूल्स होती हैं, जो कि मिक्स ब्लड जो है वो कंटेन करती हैं। नेक्स्ट, दे हैव वेल डेवलप वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल हार्ट का मतलब क्या है कि हार्ट वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है किडनीज। किडनीज जो हैं वो बैक साइड पे होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड पे होती है, लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो दे हैव वेल डेवलप्ड किडनीज एंड दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम टू। सो जो हमारी क्लास सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके पास वेल डेवलप नर्वस सिस्टम मौजूद होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं, जो बॉडी के एक एक पार्ट के साथ अटैच हैं और वो उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं।
नेक्स्ट है दे हैव वेल डेवलप एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आती हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और हार्मोन्स हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारी बीमारियों को होने से बचाते हैं। तो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म भी है। नेक्स्ट है दे हैव पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस। तो हमारी बॉडी की 3 साइड्स होती हैं, इस पे भी मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगी कि कौन सी 3 साइड्स होती हैं बॉडी की। तो लेटरल साइड जो होती है वो जहाँ पे हमारे दोनों हाथ होते हैं वो साइड है लेटरल साइड। तो लेटरल साइड पे होती है पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड का मतलब एक नहीं होता, दो दो होते हैं। तो लाइक हमारे हाथ जो हैं वो दो हैं तो वो लेटरल साइड पे हैं, कान दो हैं तो वो लेटरल साइड पे हैं। तो दीज आर आवर पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस। नेक्स्ट पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके बहुत सारे जीव तो ऐसे होते हैं जिनकी टेल जो है उनके बर्थ के बाद भी आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे हम कहें कि ह्यूमन का जो बेबी होता है उसकी पोस्ट एनल टेल जो है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है वो तब प्रेजेंट होती है। आफ्टर बर्थ जो है पोस्ट एनल टेल दिखाई नहीं देती। तो ये होती है पोस्ट एनल टेल जो कि वर्टिब्रेट्स के पास हमें देखने को मिलती है। सो होप यू लर्न अबाउट vertebrates very well. Thank you so much.